24 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन गाय माता को चुपचाप खिला दीजिए। ये एक छोटी सी चीज मैं एस्ट्रो केपी ईश्वर की सच्ची सौगंध खाकर कहता हूँ, मिलेगी आपको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति। गौ माता की कृपा से माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आप पर करेगी धन की वर्षा। 7 दिनों के अंदर करोड़पति मालामाल ना बन गए तो कहना। दोस्तों, माघी पूर्णिमा को सभी पूर्णिमाओं में सबसे श्रेष्ठ एवं शुभ माना गया है। यह दिन इतना शुभ एवं मंगलकारी होता है कि इस दिन आपको शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं होती। माघी पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी अथवा किसी पवित्र सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता धरती पर स्नान करने आते हैं, इसलिए इस दिन गंगा नदी या फिर पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ बताया जाता है वास्तुशास्त्र में। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी दोनों की पूजा एक साथ कर लेता है तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो उसे मिलता ही है। पूरे जीवन काल में दुख परेशानी कष्ट उसको छू भी नहीं सकती। दोस्तों, साल 2024 में 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:33 पर शुरुआत होगी माघ पूर्णिमा की और 24 फरवरी 2024 को शाम 5:59 पर इसकी समाप्ति होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार पर और आप पर भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहे, तो आपको सबसे पहले तुरंत कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी तुरंत लिख कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, ये जो माघ पूर्णिमा आ रही है वह 30 साल के बाद आई है। वैसे तो हर महीने ही पूर्णिमा की तिथि आती है, लेकिन ये जो माघ पूर्णिमा है वह पूरे 30 सालों के बाद आई है। और यकीन मानिए, इस दिन अगर आपने कोई भी छोटी सी भी पूजा साधना कर ली, ये खास उपाय कर लिया, तो दोस्तों आप यकीन मानिए, गरीबी दुख दरिद्रता आपके जीवन से कोसों दूर चली जाएगी। परिवार समाज में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी। आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि आपको किस पुण्य का फल मिल रहा है। दोस्तों, गौ माता में अद्भुत शक्ति होती है। हमारे सनातन संस्कृति में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गाय माता में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी किसी भी भगवान की पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन सिर्फ गौ माता की सेवा करता है, तो उसे सभी 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ माता की पूजा की थी और खिलाई थी उन्हें। यह एक चीज ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर गौ माता प्रसन्न होकर कृपा कर देती है तो फिर आपको कृपा के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं होती। गौ माता में इतना सामर्थ्य है कि वह आपकी सभी परेशानियों को एक चुटकी में हल कर सकती हैं। यही तो कारण है जिस वजह से गौ माता को पृथ्वी पर साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है। कहते हैं, जो भी मनुष्य गौ माता को अपने घर की पहली रोटी खिला गौ माता की सेवा करता है, वह जीवन में सदा उन्नति करता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गौ माता की सेवा करने वालों को तो सीधे बैकुंठ धाम की ही प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य जीते जी गौ माता का दान करता है, उनकी सेवा करता, वह मरणोपरांत नर्क में स्थित वैतरणी नदी को आसानी से पार कर जाता है। और जिसने जीते जी गौ माता की सेवा नहीं की, वह बीच भंवर में ही फंसा रहता है। उसे वह नदी अपने बूते ही पार करनी होती है। वहीं पर जिन लोगों ने गौ माता की एक बार भी सेवा की है, उन्हें गौ माता अपनी पूंछ पकड़ाकर नदी को पार करवा देती है। गौ सेवकों को कभी भी नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता। उनके लिए स्वर्ग लोक से भी अच्छी जगह की व्यवस्था की गई है, जिसे हम गोलोक कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी सदा ही गायों के साथ गोलोक में ही निवास करते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी है। बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि गौ माता जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, जितनी जल्दी आशीर्वाद देती हैं, उतनी ही जल्दी क्रोधित होकर श्राप भी दे सकती हैं। हम आए दिन रोज बाद की जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमें गौ माता का श्राप झेलना पड़ सकता है। जैसे कि आपने भी अपने घर में जरूर देखा होगा कि हम गौ माता के लिए अपने घर में बनी रसोई घर में बनी पहली रोटी को निकालते हैं, लेकिन किसी कारणवश हम गौ माता को वह रोटी खिला नहीं पाते और वह रोटी जमा हो जाती है और 3-4 दिनों के बाद हम इकट्ठा करके उन सभी रोटी को गौ माता के आगे डाल देते हैं।
उस वक्त गौ माता उन रोटी को खा तो जरूर लेती है, लेकिन उन्हें बासी रोटी खिलाने से घोर पाप लग जाता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि गौ माता पृथ्वी पर मौजूद साक्षात भगवान का रूप है। इसलिए हमें गौ माता को कभी भी बासी या फिर सड़ी गली चीज नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही प्याज के छिलके भी हमें गौ माता के आगे नहीं डालने चाहिए। दोस्तों, इस बार की माघ पूर्णिमा अपनी 16 के 16 कलाओं में निपुण रहने वाली है, इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक है। इस बार जैसा योग बनने वाला है, वैसा योग आज से तकरीबन 30 साल पहले बना था। दोस्तों, माघी पूर्णिमा की रात को जिस समय चंद्र देवता अपने पूरे प्रकाश में आकाश में विद्यमान होंगे, जब उनके प्रकाश से पूरी धरती जगमगा रही होगी, जिस वक्त चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से युक्त होंगे, उसे वक्त आपको गौ माता को एक रोटी में थोड़ी सी घी लगाकर उसमें कुछ गुड़ के टुकड़ों को मिक्स करके गौ माता को खिलाना है। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो मेरा यकीन मानिए, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपकी सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। गौ माता की कृपा से माता लक्ष्मी इतना धन बरसाएंगी कि आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि गौ माता को रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। दोस्तों, गौ माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और गौ माता आपके घर के सामने आ गई, तो आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, गाय कोई पशु नहीं है, वह हमारी माता है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि लोग गाय माता को लाठियां डंडों से मारते हैं। आपको ऐसा करने से हमेशा उन लोगों को रोकना चाहिए और कभी भी ऐसा कार्य भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गौ माता की सेवा करें। जय श्री राम।